इज रिकॉर्ड। किसी का जूम में प्रॉब्लम हो रहा है अभी, जूम में लॉगिन करने का मॉर्निंग में? सर मेरा हुआ था सुबह, हो गया फिक्स। चलो, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? अगेन पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। यार नई बुक में Going out. नो न्यू बुक, नो न्यू बुक, सेम बुक। रिटायरमेंट वाला बुक में मिड पार्टीशन करके कंटिन्यू कर सकते या फिर वहीं से कंटिन्यू कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। या डेथ ऑफ अ पार्टनर मींस व्हाट? द पार्टनर इज एंटरिंग द बिजनेस और एग्जिटिंग द बिजनेस। exiting the business. बराबर है, एग्जिटिंग द बिजनेस। सो वेदर इट इज रिटायरमेंट और डेथ, पार्टनर इज लीविंग द बिजनेस, एग्जिटिंग द बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, वो मोर और लेस एकदम सिमिलर है। जो रिटायरमेंट में होता था वही डेथ में होता है। इनफैक्ट अगर देखो, रिटायरमेंट और एडमिशन कौन से डेट पे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ऑन विच डेट डू रिटायरमेंट एंड एडमिशन अकर? First day of new business year. फर्स्ट डे ऑफ न्यू बिजनेस ईयर, बराबर है। ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम लोग रिटायरमेंट करवाते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम लोग नया पार्टनर को एडमिट करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, सो दैट नेक्स्ट ईयर के अकाउंट बराबर स्ट्रीमलाइन हो जाए विद द न्यू पार्टनर्स, बराबर है ना। तो डेथ और रिटायरमेंट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रिटायरमेंट हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को होता है, लेकिन डेथ जो है वो तो कभी भी हो सकता है। डेथ तो कभी भी हो सकता है, सो डेथ का डेट इज नॉट नेसेसरीली फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। इनफैक्ट अगर डेथ का डेट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता तो रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम। डेथ और रिटायरमेंट में अलग होने का रीजन क्या है? डेट। ये बात दिमाग में फिट हुई? रिटायरमेंट ऑलवेज हैपेंस ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, एडमिशन ऑलवेज हैपेंस ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, but death is an uncertain thing, so it can happen on any day between the year. Is this clear? The only different element between death and retirement is this. What is that? Date. Is this clear? अगर डेथ और रिटायरमेंट दोनों जैसा फर्स्ट डेट पे होता है, रिटायरमेंट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे होता है, वैसे डेथ भी अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे हो जाता तो सब कुछ सेम रहता, कोई चेंज नहीं होता। कोई एक माइनर चेंज, लास्ट वाला जो डेथ रिटायरिंग पार्टनर को सेटलमेंट करते हो ना आप लोन और कैश में, वो खाली डेड पार्टनर में उसका एग्जीक्यूटर लोन में डाल देते हो, वो एक अकाउंट का थोड़ा सा चेंज है, बस बाकी सब सेम। तो अगर डेट ऑफ डेथ बाय चांस फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे आ जाता है तो देयर इज नो चेंज ओनली बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ, डिटो सेम, एवरीथिंग सेम। बट ऐसा होता नहीं है। डेथ ऑलवेज हैपेंस समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर, नो पर्टिकुलर डेट। इज दिस क्लियर? तो वो मिडल ऑफ द ईयर में होता है, तो क्या चेंज होता है, क्या एक्स्ट्रा आइटम्स करना है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक आइटम से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रोसीजर ऑफ द प्रॉब्लम इन डेथ इज एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट। जो जो रिटायरमेंट में हो रहा है सब कुछ डेथ में हो रहा है, एक तरीके से आपका रिटायरमेंट का रिवीजन ही हो रहा है ये। मेरे को बताओ, व्हाट आर द स्टेप्स इन रिटायरमेंट? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम? Opening balance. इधर भी वही करना है, ओपनिंग बैलेंस। डेथ में भी ओपनिंग बैलेंस। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप ऑफ रिटायरमेंट? रिजर्व्स एंड लॉसेस। पुराना रिजर्व, पुराना लॉसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट करने का? सभी पार्टनर्स को करने का।
इधर भी वही है, सभी पार्टनर को बने। डेथ पार्टनर भी तो काम कर रहा था बिजनेस में, उसको भी मिलना चाहिए रिजर्व लॉस। फिर क्या था, कैपिटल। Goodwill. बाय चांस कोई नया पार्टनर, नया मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल लाया तो लाया, ठीक है, नहीं लाया तो भी ठीक है। ये पॉइंट अगेन बहुत रेयरली आएगा, जैसे रिटायरमेंट में रेयरली आता था वैसे डेथ में रेयरली आएगा। फोर्थ स्टेप क्या था आपका? Goodwill. Goodwill. कितने केसेस थे गुडविल के इन रिटायरमेंट? 4. 4. Same 4 cases you have in death. Same 4 cases you have in death. Case 1, share of retiring partners share of goodwill raised. वैसे यहाँ पे डेड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज, रिटायरमेंट की जगह डेड। अपने को तो सब में नाम लिखना है ना, अपने को थोड़ी फर्क पड़ता है डेड पार्टनर है कि रिटायरिंग पार्टनर है। हम लोग तो नाम लिखते हैं ना, गुडविल टू सी कैपिटल, गुडविल टू अजय कैपिटल, गुडविल टू बाबूराव कैपिटल, वॉट एवर इट इज। तो नेम लिखने का अपने को, तो एंट्री सेम, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, केस 1। व्हाट इज केस 2? शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड Written रिटर्न, off. इधर भी वही है। व्हाट इज केस 3? टोटल गुडविल रेज्ड, इधर भी वही है। व्हाट इज केस 4? टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इधर भी वही है। सेम 4 केसेस ऑफ गुडविल, नो चेंज एट ऑल। इज दिस क्लियर? बस उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, दैट इज व्हाट? Revaluation. रिवैल्यूएशन। वो भी सेम है, क्योंकि डेथ हुई है तो जा रहा है बिजनेस में से, तो उससे पहले के जो भी एसेट लायबिलिटी थे उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, जो भी गेन और लॉस है वो डेथ पार्टनर को उठा के दे दो, बराबर। ऑल द पार्टनर्स विल शेयर दैट प्रॉफिट और सब कुछ सेम। ये सब हमने रिटायरमेंट में किया था, एकदम सेम टू सेम, नो चेंज एट ऑल। हाँ, ये सब होने के बाद याद है एक्स्ट्रा एंट्री आता था कभी कभी, एसेट टेकन ओवर, liability taken over, asset sold off, liability paid off, याद है? asset taken over, liability taken over, asset sold off, liability paid off। ये भी आ सकता है डेथ में, डिट्टो सेम है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ये सब जो रिटायरमेंट में हो रहा है सब कुछ डेथ में हो ही रहा है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है? डेथ कब होता है? मैंने आपको, मेन डिफरेंस क्या है डेथ और रिटायरमेंट के बीच में? Retirement occurs on first day of the year or last day, and death is unnatural. बराबर है ना। रिटायरमेंट और एडमिशन अपना वॉलेंट्री स्टफ है, वॉलेंट्री मतलब मर्जी से हो रहा है, तो हम उसको ईयर एंड या ईयर के बिगिनिंग में उड़ाते हैं। डेथ इज एन इनवॉलेंट्री थिंग, कभी भी हो सकता है। तो डेथ का मेन चीज क्या है? डेट, मिडल ऑफ द ईयर कभी भी जा सकता है, मिडल ऑफ द ईयर, एनी टाइम दिस कैन हैपन। Sir, but partners can make the balance sheet or do the sum on first date, right? If the partner has dead in between of the months. यस, बट चीजें क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सपोज तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो पार्टनर्स ने क्या किया होगा? 31 मार्च लेट अस से 2021, ये लास्ट अपना जो फाइनेंशियल हुआ 2020-21, बराबर। ये साल का फाइनल अकाउंट्स कभी बनाया होगा? March 31, 21 को बनाया होगा। ऑल ऑफ यू अग्री ऑन दैट? तब तक तो तीनों पार्टनर सलामत थे, ऑल द 3 पार्टनर्स वेर देयर, ए बी सी, तीनों पार्टनर थे। फिर सी जो है उसकी डेथ हो गई। सी की डेथ हो गई, कब हुई? नॉट ऑन 31 मार्च 21, सी की डेथ हुई 30 जून 21। आपके फाइनल अकाउंट्स कब तक के बनाए हुए हैं? Till which date have you made your final accounts? बोलो। 31 मार्च 21 तक का रिकॉर्ड्स रेडी है, अकाउंट्स रेडी है। तब तक तीनों पार्टनर थे, तीनों पार्टनर ने प्रॉफिट लॉस सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट डेथ कब हुई है? 30 जून। 30th June. तो कितने महीने बाद हुई है? 3 months. 3 मंथ्स के बाद हुई है, अप्रैल में जून, बराबर है। तो ये एक ही चीज अलग हो रही है डेथ में, क्या कि भाई ने, जो डेथ हो गई जिस पार्टनर की, उसने
बिजनेस में 3 महीना एक्स्ट्रा काम किया है कि नहीं किया है? क्या बोलते हो? किया ही है। अप्रैल में जून वो बिजनेस में था, तो बिजनेस में उसने काम किया है, तो हमें क्या देना पड़ेगा उसको 3 महीने का? Goodwill and salary. गुडविल तो पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट है, वो तो वैसे भी देना है उसको। 3-4 महीने से कोई लेना, Profits or loss? 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्यों अभी तक शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं देते थे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को? व्हाई वी नेवर यूज्ड टू गिव रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? Because while making final accounts, बिकॉज फाइनल अकाउंट के डेट पे ही रिटायर हो रहा है। फाइनल अकाउंट के दिन पे तुमने साल भर का प्रॉफिट लॉस ढूंढा है, वो तीनों पार्टनर को जा चुका है, तो रिटायरिंग पार्टनर को भी मिल चुका है, तो अलग प्रॉफिट शेयर देने की जरूरत नहीं थी इन रिटायरमेंट। समझ में आ रहा है? बट इन केस ऑफ डेथ उसको हमने प्रॉफिट शेयर तो दिया है, लेकिन कब तक का दिया है? टिल विच डेट हैव वी गिवन हिम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? कब तक का उसको मिला है डेड पार्टनर को उसका शेयर? 31st March. 31 मार्च तक का मिला है। कैसा पता चला 31 मार्च तक का मिला है? That's the end of the year. दैट्स द एंड ऑफ द ईयर। ऑन दैट डे यू प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किया ना आपने, ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, तीनों पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भाई को उसका प्रॉफिट शेयर मिल चुका है। कब तक का मिल चुका है? टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट वहां तक का मिल चुका है। आर यू गेटिंग दिस? बट उसके बाद भी भाई ने 3 महीना काम किया है। कौन सा 3 महीना काम किया है? अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना एक्स्ट्रा काम किया, तो क्या देना पड़ेगा? 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? तो क्या हम लोग 3 महीने के एंड में फाइनल अकाउंट बना देवे? मर गया तो चलो बना ही देते फाइनल अकाउंट। कैन यू मेक फाइनल? इफ दे वांट दे कैन। कंपनीज पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो 3 महीने का बनाते ही हैं प्रॉफिट। बट हम लोग कंपनी नहीं है, हम लोग तो पार्टनरशिप फर्म्स है, और पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरी फर्म, व्हेन डू दे मेक द फाइनल अकाउंट्स? After 1 year. The end of the year. So can we make a final account on 30th of June? Not possible. Not possible. So We we can only make revised balance sheet. revised balance sheet तो कभी भी वो तो बनानी है, वो तो will make any day we can make, 1 day के बाद, 3 महीने के बाद, वो तो बनानी है। बट बैलेंस शीट से थोड़ी प्रॉफिट लॉस मिलेगा। प्रॉफिट लॉस कहाँ से मिलता है? इनकम और एक्सपेंस से मिलता है। तो 3 महीने का इनकम, 3 महीने का एक्सपेंस, पूरा डेटा रेडी करो, ये पार्टनरशिप नहीं करता है। तो पार्टनरशिप फर्म में हम लोग एक दूसरे तरीके से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बता दूंगा सम के साथ। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बेसिकली ढूंढना है और उसको दे देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्यों 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा? क्योंकि 3 महीना एक्स्ट्रा काम किया। ये एक पॉइंट रिटायरमेंट में होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। ये डेथ में मिलेगा आपको, और हर एक सम में मिलेगा आपको। क्यों हर एक सम में मिलेगा? क्योंकि डेट ऑफ डेथ कब होने वाली है? It is not natural. Random date. नॉट नेचुरल। सो ईयर एंडिंग तो होगी ही नहीं, ईयर एंडिंग के बाद ही होगी। ऑलवेज इट विल बी आफ्टर ईयर एंड। करना क्या है एक्स्ट्रा, समझा? डेथ में एक ही चीज एक्स्ट्रा करना है, उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। बराबर है? अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देना ही है। इसके अलावा भी समटाइम्स एज पर द अग्रीमेंट partner may get some extra things from business. Do you remember what are those extra items as per agreement partner may get from business? हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है ये। Interest on Commission. capital. Salary, Interest on capital और Salary. commission, salary to partner और commission to partner और interest कुछ on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन। वो तो चलो लोन है, तो लोन के साथ ही लायबिलिटी में ऐड कर सकते हो। 3 months का गुडविल नहीं देना है। गुडविल बेटा 3 महीने 4 महीने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। गुडविल तो क्या सालों की मेहनत का प्रॉफिट है। तो 3 महीना एक्स्ट्रा काम करने से गुडविल बढ़ेगा घटेगा नहीं। गुडविल तो क्या, अगर वो 31 मार्च को डेथ हो जाती, 30 जून को डेथ हो जाती, 30 सितंबर को हो जाती, या 31 दिसंबर को होती, कभी भी होती। गुडविल में कभी मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं होता। गुडविल का मतलब क्या है कि कितने साल तक वो बिजनेस में था। इट इज
कैलकुलेटेड ओनली फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स. उसका मंथ्स, एक्स्ट्रा मंथ्स, 2-4 महीना कम ज्यादा डज नॉट मैटर. ये सालों के प्रॉफिट का हिस्सा है. पिछले कितने सालों का नाम बनाया हुआ है, उसमें वो प्रॉफिट आप कितने फ्यूचर ईयर्स में सस्टेन करोगे, 2-3-4 साल, उसका हिस्सा आप दे रहे हो. ये तो क्या है, करंट ईयर में जो काम किया है उसका 3 महीने का शेयर हम दे रहे हैं. गुडविल इज नॉट दैट. गुडविल तो फ्यूचर में कितने साल तक आप 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के नाम से सस्टेन कर पाओ, वो एस्टिमेटेड अमाउंट आप उठा के दे रहे हो. तो गुडविल हैज नथिंग टू डू विथ मंथ्स. Goodwill will never affect, months will never affect goodwill. Months will never affect goodwill. Anyway. Only thing that is current year share of profit, that will affect. Okay. और क्या क्या देने का उसको? एक सेकेंड ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है, लोन भी आएगा ना. सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी होता है, बट लोन तो क्या हम लोग थोड़ा कैपिटल में नहीं, लायबिलिटी में दिखा रहे हैं. लायबिलिटी में ऐड करके उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी जैसा ट्रीट करते हैं. तो जैसा नॉर्मल लोन है वैसा पार्टनर्स लोन पे आप कर सकते हो. कैपिटल में क्या क्या देना है उसको, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी टू पार्टनर देना है, कमीशन टू पार्टनर देना है, और कुछ लेना भी होता है उससे समटाइम्स. Interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. We need to subtract drawings also. ड्राइंग्स हुआ तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. बराबर. तो बेसिकली ये चीजें आपको रिटायरमेंट में नहीं आती थी. क्यों नहीं आती थी? What were the reason that these things never used to come in retirement? Because they were done at year end, all of them were already done in final accounts. You have done final accounts chapter. Every time on year end, you do this adjustment. Remember, interest on capital, P&L debit, capital credit, salary to partner, P&L debit, capital credit, interest on drawings, P&L credit, capital debit. तो आपने final account के दिन पे ये सब कर दिया है, और final account के दिन पे उसको रिटायर कर दिया. तो ये सब चीजें वही दिन पे हो गई है, वापस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन डेथ अगेन, इज इट हैपनिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स? नो. आफ्टर 3 months, after 4 months, after 5 months, after 6 months. So for those 3, 4, 5, 6 months अपने को ये सब रिकैलकुलेट करना पड़ेगा. 3, 4, 5, 6 महीने का आइटम्स क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, interest on capital, salary to partner, commission to partner, interest on drawings. ये सब चीज अगर सम में है तो ये एक्स्ट्रा चीज है डेथ को पर्टेन करने वाली. ये सब अपने को कैलकुलेट करके उसको देनी पड़ेगी या उससे लेनी पड़ेगी. Is this clear? Sir, is it possible कि he might have bought some personal asset in the business? Yes, additional capital, very true, possible. Additional capital लेके आया तो कैपिटल बढ़ जाएगा. Yes, additional capital लेके आया तो capital will increase. Okay, cash to capital is the entry. रिटायरमेंट में नहीं था नहीं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन ये सब होना चाहिए रिटायरमेंट में, क्यों नहीं होता है? सर एक सब में नहीं. Because it is paid on the last date of the year. सॉरी, कोई याद नहीं कोई सब में किया है ये सब. नहीं दिया है कोई सब में, क्यों नहीं होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ. Last date. लास्ट डेट बॉस, अभी बोला ना. रिटायरमेंट कब होता है? बैलेंस शीट का डेट पे हो रहा है, फाइनल अकाउंट्स का डेट पे हो रहा है ना. फाइनल अकाउंट तुमने बनाया ना, फाइनल अकाउंट के दिन पे तीनों पार्टनर है, तीनों का जो इंटरेस्ट है चार्ज हो चुका है, P&L डेबिट, कैपिटल क्रेडिट मिल चुका है ना, सैलरी टू पार्टनर भी मिल चुकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल चुका है. तो फाइनल अकाउंट्स तक का तो जो उसको चाहिए सब दे दिया है हमने. सैलरी भी दे दिया है, इंटरेस्ट भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले लिया है, ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड कर लिया है, और वही दिन पे उसको भगा दिया रिटायर करके. तो जो फाइनल अकाउंट्स की डेट तक थी वहां तक का सब कुछ दे के बाद में रिटायर किया. कुछ एक्स्ट्रा तो देना है नहीं. डेथ में भी ये सब चीजें उसको मिली है, लेकिन कब तक की मिली है? Last financial year. लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहां तक का मिला है, 31 मार्च तक का मिला है. तो यही सब चीज अपने को और कितना महीने का देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेथ? इन दिस एग्जांपल 3 months. Why 3 months? डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ डेथ. डेट ऑफ बैलेंस शीट से लेके डेट ऑफ डेथ तक का क्या क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर? इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट, राइट? तो हम लोग थोड़ी 3 महीने का सब इनकम, 3 महीने का सब एक्सपेंस मिला के 3 महीने का P&L बनाएंगे. हम लोग वो नहीं करेंगे. हम लोग एक एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे. कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा. तो एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. नंबर 1,
नंबर 2 सैलरी अगर है वो देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी देना है, कमीशन है तो वो भी देना है। लेकिन मुझे सोच के बताओ, ये सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन कितने टाइम का दोगे आप ये डेट पार्टनर को? पूरे साल का दोगे कि 3 महीने का दोगे? 3 महीने 3 मंथ्स का ही दोगे। तो बंदा 3 महीने तक ही था बिजनेस, कॉमन सेंस। डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ 3 ही महीने का दोगे। ड्रॉइंग्स भी है तो भी 3 महीना, जो भी है सब कुछ 3 महीना, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। यस वरुण। So what if there is an agreement that after the partner dies, whoever is inheriting all of this is also joining the business? होता है, yes, possible. That's a combination. Death of a partner और admission of a new partner. तो क्या होगा फिर? आपका बेसिक एलिमेंट सब सेम रहेगा, खाली क्या हो जाता है, रिटायर, इसको बोलते हैं डेथ प्लस एडमिशन या रिटायरमेंट प्लस एडमिशन। डोंट हैव इट इन 12, यू हैव इट इन सीए फाउंडेशन। तो जो ये डिसाइड किया जाता है कि शेयर क्या होगा, तो जनरली जो जाता है उसका जो शेयर होता है ना प्रॉफिट का, वही शेयर लेके न्यू पार्टनर घुस जाता है। तो खाली अपने को मेन ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, कैपिटल कोई लाएगा नहीं, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर रहेगा ना उसका कैपिटल विल बिकम एडमिटिंग पार्टनर का कैपिटल। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल खत्म, उसमें टू एडमिटिंग का एंट्री आ जाएगा। तो रिटायरिंग टू एडमिटिंग पार्टनर, दैट इज द एंट्री। रिटायरिंग का कम होएगा, एडमिटिंग का बढ़ जाएगा। और गुडविल भी कौन किसको देगा? रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट होएगा, एडमिटिंग पार्टनर को डेबिट होएगा। एडमिटिंग पार्टनर का गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा और वो निकल जाएगा, एंड फिर वापस तीनों पार्टनर विल कंटिन्यू द बिजनेस। दैट्स व्हाट हैपेंस। रिवैल्यूएशन वैसे ही बनेगा, ओल्ड पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देकर उसको रवाना करेगा। खाली उसमें क्या है, गुडविल। गुडविल फिर बाकी दो का कुछ लेना देना नहीं है, उसका तो सेम ही है। तो गुडविल कौन किसको देगा? एडमिटिंग पार्टनर विल गिव इट टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट्स व्हाट हैपेंस। या डेड पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर विल गिव इट टू डेड पार्टनर, दैट इज ओनली चेंज इन गुडविल। क्लियर? बाकी सब सेम, नो डिफरेंस। और जो कैपिटल है रिटायरिंग या डेड पार्टनर का, जो कैपिटल है वो जो बैलेंस बचता है उसको टू बैंक के जगह टू ये चला जाएगा अपना एडमिटिंग पार्टनर। तो सपोज सी रिटायर हो रहा है और डी आ रहा है, तो सी कैप टू डी कैप, सी कैप घटेगा, डी कैप बढ़ जाएगा, दैट इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। दैट इज पॉसिबल। सॉर्टेड? यहां तक क्या अलग करना है आपको डेथ में कंपेयर टू रिटायरमेंट? मुझे बताओ क्या अलग करना है, मेन चीज क्या अलग है रिटायरमेंट और डेथ में? मेन चीज क्या अलग है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट? मेन चीज अलग क्या क्योंकि होगा? ईयर एंड पे नहीं हुआ तो वो उतना टाइम बच गया, उतना ईयर टाइम वो एंडिंग पे एक्स्ट्रा नहीं, रहा। ईयर एंडिंग के बाद हुआ है। तो जितना ईयर एंडिंग के बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, जितना बाद भरा उतना महीने का उसको देना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या देना पड़ेगा? सैलरी, सैलरी देनी कमीशन, पड़ेगी, इंटरेस्ट, जो भी अग्रीमेंट इंटरेस्ट है, कमीशन है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है कि लेना है? लेना है। लेना है, लेना तो ये है, लेना मतलब डिडक्ट पड़ेगा, करना। डिडक्ट करना पड़ेगा, और ड्राइंग भी डिडक्ट करना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा, ये दोनों लेना पड़ेगा। बराबर है? इज दिस क्लियर? बस यही अलग है इन डेथ एज कंपेयर टू रिटायरमेंट। और एक लास्ट एलिमेंट अलग है जो उसको सेटल करते हो ना, रिटायर। हाउ डिड वी सेटल रिटायरिंग पार्टनर? लोन और कैश। लोन और कैश। लोन मतलब इंस्टॉलमेंट, कैश मतलब लमसम। बराबर है? डेथ ऑफ अ पार्टनर जो होता है ना, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो क्या हम डेड पार्टनर का लोन अकाउंट बना सकते हैं? हमारे बुक में डेड पार्टनर का लोन अकाउंट, उसके नॉमिनी का बना सकते। हाँ, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। Who is a nominee? You know who is a nominee? After the death, whoever gets the inheritance. So either he might be his son, daughter, wife, husband, brother, sister, mother, father, whoever. So उसको बोलते हैं लीगल हेयर। क्या बोलते हैं? लीगल हेयर। तो डेथ में जो भी हम लोग को मिलता है ना, कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट, वो किसको जाएगा? उसका लीगल हेयर का लोन अकाउंट, लीगल हेयर्स लोन अकाउंट, लीगल हेयर्स लोन अकाउंट। कभी कभार थोड़ा पैसा सेटल भी, जैसे रिटायरमेंट में पैसा दे देते हो ना टू बैंक, वैसा टू बैंक भी कर सकते हो, बट रेयरली। डेथ में जनरली आपको टू बैंक बहुत कम देखने मिलेगा। डेथ में कुछ नहीं दिया तो लीगल हेयर लोन, या फिर लीगल हेयर नहीं है
क्वेश्चन में दिया है, कभी कभी देगा एग्जीक्यूटर लोन, एग्जीक्यूटर लोन, आइदर लीगल एयर लोन या एग्जीक्यूटर लोन। एग्जीक्यूटर मतलब लॉयर, मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है तो इट विल गो टू हिज लॉयर। सो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, फिर वो लॉयर ढूंढ वांड के कोई रिश्तेदार मिला तो उसको दे देगा, नहीं तो फिर जाएगा गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स फंड में। ओके, फ्री फंड गवर्नमेंट को चला जाएगा। अगर कोई इसका रिश्तेदार, कोई नाते वाला कोई है ही नहीं, इट विल गो टू द गवर्नमेंट। सो लीगल एयर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, इट गोज टू लीगल एयर्स लोन या एग्जीक्यूटर। क्वेश्चन में दिया होगा किस में डालना है, कुछ नहीं दिया तो दोनों में से कोई भी एक नाम डाल सकते हो, लीगल एयर्स लोन या एग्जीक्यूटर्स। ओके, बैंक बहुत रेयरली होगा, क्योंकि डेथ में क्या होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर आर 200 रिलेटिव्स। हैव यू हर्ड दिस? जब भी कोई विल बनाता है ना तो 200 रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तो लीगल प्रोसीडिंग में शायद टाइम लगे, तो ताबड़तोड़ बैंक में सेटल नहीं करते हो, उसको लोन में रखते हो, एग्जीक्यूटर्स लोन, और फिर जब सेटलमेंट हो जाएगा तभी वो लोन को पे ऑफ कर देता है बिजनेस, लोन टू बैंक कर। इज दिस क्लियर? तो जो डेड पार्टनर होता है उसको जो पैसा देना है वो किस में ट्रांसफर करना है आपको? डेड पार्टनर लोन में नहीं करना है, नॉमिनी के लोन में। नॉमिनी मतलब क्या बोलते हैं उसको? लीगल एयर्स लोन अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इज दिस क्लियर? बैंक होगा बट बहुत रेयरली, बहुत कम, बहुत रेयर सिचुएशन, वेरी रेयरली यू विल गेट बैंक। इज दिस क्लियर? It is very clear. But sir, it is not possible for the business also to pay in one day everything to the partner, सारा amount. वो भी हो सकता है, कैश क्रंच भी हो सकता है। रिटायरमेंट के केस में भी हम लोग करते हैं ना, लोन में रख के देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे ऑफ करते हैं, पॉसिबल है। दैट रीजन में ऑल्सो बी देयर टू ट्रांसफर इट टू हिज लोन, बराबर है। एंड उस पे भी जैसा रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन रखते हो उस पे कितना टका इंटरेस्ट मिलता है अगर कुछ नहीं दिया है तो? 6%। इसमें भी वो ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि डेड पार्टनर का भी लोन है और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो 6%, आइदर 6% इंटरेस्ट या फिर कैपिटल का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स, विच एवर इज हायर, वो उसको मिलना चाहिए। ओके, उसका कैपिटल, उसका लोन रखा है ना, डेड पार्टनर का लोन रखा है आपने, तो पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में, उस पर आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट या फिर 6%, जो भी ज्यादा है वो डेड पार्टनर का एग्जीक्यूटर को मिलता रहेगा। जब तक उसको पैसा नहीं मिलता है तब तक उसको ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों में से वो देना पड़ेगा। वो आपको है नहीं अभी, वो सीए में आएगा। यहाँ पर आपको खाली खत्म करना है, बैलेंस शीट बना के खत्म करना है, एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर करके खत्म। तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है ना, जो इसका जो नेक्स्ट ऑफ किन होगा उसको ऐसा पर्टिकुलर ऐसा अमाउंट मिलता रहेगा एवरी ईयर, लाइक 10,000 10,000 10,000। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या मिलता रहेगा उसको? 6% इंटरेस्ट। सपोज तुम्हारा डेड पार्टनर का 1 लाख रुपया है, डेड पार्टनर का 1 लाख रुपया है, वो एग्जीक्यूटर लोन में पड़ा हुआ है। एग्जीक्यूटर मतलब बिजनेस हैज टू पे हिम 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें 1 लाख का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ रहा है, समझो 5,000 रुपया, तो इन दोनों में से ज्यादा क्या है? 6,000, तो एवरी ईयर ही विल गेट 6,000, समझा? और अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया, समझो प्रॉफिट कमाया हुआ है 1 लाख का, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हुआ 8,000, तो वो लीगल एयर है, उसको 8,000 रुपया मिलेगा इंस्टेड ऑफ 6,000। हायर ऑफ द टू, आइदर 6% इंटरेस्ट या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हाई, वो उसको मिलता रहेगा जब तक उसको लोन का पैसा चुका नहीं दिया जाता, तब तक उसको इंटरेस्ट या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा बिजनेस। Even for the retiring partner का loan there is proportionate हाँ, capital. even same रिटायरमेंट ऑल्सो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट या फिर 6% इंटरेस्ट, दोनों में से देना ही पड़ेगा, इसलिए हाँ बोलो। If no legal error comes up, so is it compulsory to deposit the money into the welfare fund, or it can be reintroduced into the business? No. गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स फंड, ओके, गवर्नमेंट का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, उसमें चलाया जाता है, दैट गोज टू गवर्नमेंट। बिजनेस कैन नॉट यूज दैट, बिजनेस हैज टू हैंड इट ओवर टू द लॉयर and lawyer will then find out if there is any relative. If there is no relative, then government scheme. Business can't use that. Okay,
नहीं तो फिर मर्डर कर देगा पार्टनर का। पब्लिक बहुत हरामी रहता है, पैसा मिल रहा है ना, मर्डर करो, चलो बिजनेस करो। Sir, is it possible कि the partner tells that मेरा जो भी पैसा है वो एक charity में जाना चाहिए? हाँ, वो सब will होता है ना उसका। He can make all those changes things in the will. In the absence of will, I am talking about. Will के absence में there is no relative, no lawyer. Lawyer है, relative नहीं है तो lawyer appoint करेगा और lawyer ढूंढेगा अगर कोई है तो, नहीं तो फिर गवर्नमेंट का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। विल के हिसाब से उसको जो करना है कर सकता है, उसका लीगल एयर को दे सकता है, चैरिटी में दे सकता है। एक बार वो लीगल एयर को चला जाएगा, फिर वो लीगल एयर वो चैरिटी करने का है, अनाथ आश्रम में देने का है, स्कूल बनाने का है, जो करने का कर सकता है। Let's start with the problem now. How the problem will look like. Let's solve a problem. All of you take sum number 5. इधर जो डेथ हुआ है ना वो पार्टनर का, अगर उसके पास मतलब ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी या ऐसा कुछ होगा तो वो सब वो बिजनेस में आएगा कि क्या होगा उसका? दो तरह का इंश्योरेंस मतलब होता है, बिजनेस के साथ दो तरह का इंश्योरेंस होता है। एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक होता है पर्सनल लाइफ पॉलिसी। पर्सनल लाइफ पॉलिसी का बिजनेस में कोई लेना देना नहीं, बट कभी कभी बिजनेस सब पार्टनर्स पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बिजनेस विल मतलब तीनों पार्टनर मिलके एक पॉलिसी निकाल सकता है एक्स्ट्रा। पर्सनल अलग है, बिजनेस का जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल सकता है जो तीनों पार्टनर का लाइफ को कवर कर रहा है, वो बिजनेस निकालेगा लाइफ इंश्योरेंस। तो वो लाइफ इंश्योरेंस समझो 10 लाख रुपए का, और ए बी सी तीनों ने निकाला हुआ है, वो तीनों का मिला के कवर है 10 लाख। अब इनमें से कोई भी मर गया, समझो सी मर गया, तो बिजनेस को कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा, और वो 10 लाख तीनों में डिवाइड होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खाली सी को नहीं जाएगा, क्योंकि ये कवर किसने निकाला है? बिजनेस ने निकाला। पर्सनल लाइफ पॉलिसी वो अलग है, वो बिजनेस में नहीं आएगा। बिजनेस ने जो लाइफ पॉलिसी निकाला ना उसका बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो वो बिजनेस ने निकाला है, तीनों पार्टनर का कवर है 10 लाख रुपया, प्रीमियम भी तीनों पार्टनर भर रहे हैं, और किसी का डेथ हो गया तो 10 लाख रुपया मिलेगा। वो 10 लाख खाली डेड पार्टनर को नहीं जाएगा, तीनों पार्टनर को जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें डेड पार्टनर को जो मिलने वाला है उसका शेयर 1/6 है, सपोज 3:2:1, तो 1/6 उसको मिल जाएगा इन 10 लाख। अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो वो भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है 12th में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगेन इट इज देयर इन CA, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इट इज देयर इन CA। बट ध्यान क्या रखने का, जो भी पॉलिसी का पैसा आता है वो खाली डेड पार्टनर को नहीं जाता है, तीनों को जाता है, ऑल द 3 पार्ट। ओके, और बोलो, एनी अदर डाउट्स? लेट्स स्टार्ट with sum number 5. See sum number 5. Full-fledged sum, same columns you need to draw. जो हम लोग रिटायरमेंट में ड्रॉ करते थे, ड्रॉ कर लो सब कुछ। सेम ही ड्रॉ करना है, सेम ड्रॉ करना, एडमिशन में भी सेम, रिटायरमेंट में भी सेम, डेथ में भी सेम, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना। So if the partner's legal heir is not old enough to join the business, तो उसका जो कैपिटल है वो पड़ा रहेगा ना, वो पड़ा business रहेगा, में, और yes. वो लॉयर अपॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं अपना ये केयर टेकर, ट्रस्टी रहता है। दे विल एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड वंस ही इज अ मेजर देन उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टिल दैट टाइम इट विल बी विद द लॉयर, एंड देन वंस द माइनर इज ऑफ मेजर एज, ऑल द मनी वुड बी transferred to as a trustee. तो The sir, lawyer what will act as is a the trustee. capital? What? मतलब क्या ऐसा कैसा केस हो सकता है जिसमें एक पार्टनर है, उसका जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल बिजनेस के पास रहेगा? बिजनेस के पास
बिजनेस के पास कैपिटल नहीं रहेगा, लोन रहता है, लोन। मतलब व्हाट आर यू सेइंग? आई डिड नॉट गेट, आवाज तुम्हारा क्रैक हो रहा है। The amount that the partner died, he has kept in the business. तो वो बिजनेस के पास कितने टाइम तक, मतलब कौन से केसेस में रह सकता है? ये जो लोन रखा है ना, लोन, यही तो पड़ा हुआ पैसा है। एग्जीक्यूटर्स लोन है ना, उसका कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया लोन में, चुकाया नहीं है। तो जब तक वो लोन पड़ा है, वो कैपिटल पड़ा है ना इनडायरेक्टली बिजनेस में, वो पैसा आप यूज कर रहे हो। In all the cases, that amount would be there in the business only. Very rare case it will be paid off immediately. बाकी in majority of the cases वो बिजनेस में ही पड़ा रहेगा डेड पार्टनर का पैसा, और फिर 2-3 साल में या जब भी उसका प्रोसीडिंग खत्म हुआ, लीगल एयर का सब क्लैरिटी हो गया किसको देने का, तब वो लोन रिपे कर दिया जाएगा। या बिजनेस में कैश आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको लोन रिपे कर दिया जाएगा। तब तक वो बिजनेस में ही पड़ा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। सर इफ बिजनेस बैंकरप्ट हो गया तो फिर उसको नहीं मिलेगा? डिपेंड्स, अभी बिजनेस कब बैंकरप्ट हुआ है, उसका रिटायरमेंट या डेथ से पहले हो गया है तो फिर उसको नहीं मिलेगा, बट रिटायरमेंट डेथ के बाद हुआ तो उसको पहले देना पड़ेगा पैसा। नहीं, बिकॉज लाइक अगर उसके पास कैश नहीं था तो उसने लोन में रखा, हाँ, एंड लाइक क्या कहते हैं, डिले, फिर आई मीन बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं थे देने के लिए, तो नहीं हाँ, तो मिलेगा। अभी लोन क्या है, कैपिटल के ऊपर आता है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसा आता है। तो अगर पैसा है, चुकाने लायक है, वहां तक का है तो देना पड़ेगा, उसके बाद ओनर को जाएगा पैसा। बट पैसा नहीं है, बैंकरप्टी हो गया है, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया, देन जो डेड पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसको भी बेयर करना पड़ेगा वो लॉस। यस, बैंकरप्ट हो गया तो फिर पैसा ही नहीं है तो फिर चॉइस नहीं है उनके पास, दे विल आल्सो हैव टू बेयर दैट, गया पैसा उनका, उनको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। ट्रू, समझा? जैसे बैंक लोन देता है और तुम बैंक को लोन नहीं चुका पाते हो तो बैंक लॉस बेयर करता ही है ना तुम्हारे इंसॉल्वेंसी का, वैसा ही ये चीज है रिटायरिंग पार्टनर लोन और डेड पार्टनर, सेम कंसेप्ट। बैंकरप्टी हो गया, पैसा ही नहीं है तो कहां से देगा? नॉट पॉसिबल। और ऊपर से ये जो लोन है ना, ये एकदम लास्ट कैटेगरी में आता है रीपेमेंट का। सबसे पहला बैंक लोन रिपे होता है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज रिपे होता है, एम्प्लॉय का आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिपे होता है, फिर आपका क्रेडिटर बिल्स पेबल रिपे होता है, और फिर आपका पार्टनर लोन और डेड पार्टनर एग्जीक्यूट लोन आता है, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो वहां तक पैसा पहुंचता ही नहीं, तो यू विल हैव टू बेयर द लॉस। मतलब डेड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, दे विल हैव टू बेयर द लॉस। See, Apte, Bhinde and Chitle come to sum number 5. Sir, balance sheet का date would be the date of the death. Date after death होगा, जैसे आफ्टर एडमिशन था, आफ्टर रिटायरमेंट था, वैसे आफ्टर डेथ। मुझे बताओ व्हाट इज द डेट ऑफ डेथ? 1st May First 2000. May. Sir, sum number 5. बैलेंस शीट का डेट क्या होगा? 1 मई, दिख रहा है आपको? अब आपका थोड़ा नसीब है कि आपको ऐसा राउंड फिगर मिलता है। प्रैक्टिकली वो भी जरूरी नहीं है कि 1 मई को जाए, मे बी ऑन डाइंग ऑन 3rd में, 4th में, 7th में, 10th में, लेकिन आपको कैलकुलेशन इजी पड़े इसके लिए आपको राउंडेड ऑफ मंथ्स मिलेगा, इधर 30th जून, 1st मई, 31st मई, 1st अप्रैल, पहला डेट या लास्ट डेट ऑफ द मंथ मिलेगा। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह देने के। तो 1 मई की बैलेंस शीट होगी आफ्टर डेथ। ये ड्रॉ कर लिया सबने? बताओ मुझे, सम को देखो, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? Opening balance. Start with Balances. opening balance, to balance BD, कैश दिया हुआ है 6500, गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, एसेट्स में नहीं दिख रहा है। गो टू कैपिटल, बाय बैलेंस BD, आपटे भिंडे चितले 30 20 30 20 10। First step is done. What is the second step? Reserves and losses. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व्स एंड लॉसेस? बोलो।
Old partners and old All the ratio. three partners. All the three partners. So by general reserves, old ratio क्या है आपका? Old ratio, ratio of their capitals. So what is your old ratio? 3:2:1. इसमें भी सेम है, ओल्ड रेशियो, गेन रेशियो, न्यू रेशियो. जो मर गया उसको निकाल लो. तो नॉर्मली जो जैसे रिटायरमेंट में करते हो, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1. तो डिवाइड करो रिजर्व्स को. 9,000 इन 3:1 कितना आता है आपका? 4,500, 3,000 and 1,500. Is that right? What is the third step? Capital. Is any of the partner getting any capital? No. What is the fourth step? What is the fourth step, guys? Goodwill. Check which case of goodwill is that. Read all of you. Which case of goodwill do you have? Fourth case. Fourth case. Yes, okay. बराबर है. Goodwill is valued at 2 times the average profit of last 4 years and no goodwill account be shown in the books of the firm. Can you see that? ये नो गुडविल अकाउंट का हमने केस किया था. डू यू रिमेम्बर? नो गुडविल अकाउंट बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. केस 5 नहीं है. कंबाइन एंट्री. यू जस्ट नीड टू डू अ कंबाइंड एंट्री. गुडविल कट करना पड़ेगा आपको. ओके. तो पहले तो लेट्स कैलकुलेट गुडविल. हाउ विल यू कैलकुलेट गुडविल? Years and profits. It is not 1 or 2. That part is clear. All of you got this? Hello? It's not 1 or 2. 1 or 2 तो नहीं है. Why it is not case 1 or case 2? Sorry? Goodwill of the firm दिया हुआ है. So it is not case 1 or case 2. Definitely not case 1 or case 2. All of you clear with that? So it has to be case 3 or case 4. Now, whether it is case 3 or case 4, what do you think? Why 4? Because no goodwill account should be there. सब write off भी करने को बोल रहा है without opening goodwill account. Directly goodwill cut करना है. So I'm not understanding this. ये लिखा है चितले share of profit. You are reading the wrong point, beta. I'm talking about 5th point. चितले share of profit तो उसका share of profit का बात कर. This is the 5th point I'm talking about. Goodwill. Okay. Yeah. Goodwill be valued at 2 times the average profit of last 4 years. वहां पे कहीं पे शेयर का बात किया है? नहीं. So that means it is total goodwill and no goodwill account would appear in the books of the firm. No goodwill account मतलब write off करना है लेकिन without using goodwill account. No goodwill account मतलब without using goodwill account आपको write off भी करना है. पहले बताता हूँ goodwill कैलकुलेट कर लो. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. How to do the entry I'll tell you. पहले goodwill कैलकुलेट कर लो सब लोग. 2 times the average profit of last 4 year. What are 4 year का average profits? Total is 36,000. Profits नीचे दिया हुआ है 7th point पे 9, 9, 8 and 10. कितना आता है टोटल? 36,000. Divided by 4. 9,000 into 2. 18,000. So average are 36 divided by 4, that is 9. And total goodwill is equal to 9,000 into 2. That is 18,000. Total goodwill मिल गया आपको. अब मुझे बताओ वैसे 4th केस में क्या एंट्री होता है? 2 एंट्री होता है कि 1 एंट्री होता है? 2. What are the 2 entries? Goodwill to old partner, goodwill to आपटे बराबर है. कितना? 18,000. In which ratio? Old ratio. What is your old ratio?
What was the old Is to ratio? 2:1. 2:1. So I think it is 9,000, 9,000, 6,000, 6,000 and 3,000. And then write off भी होता है fourth case. So what is the entry for writing off? A B to A B चितले गया क्या? Okay. So A B to goodwill. Which ratio A B to goodwill? Gain ratio. No, new ratio, sir. That is the new ratio, right? A B to goodwill, that is new ratio. So what's your new ratio? I think it is 3:2. Is that right? So divide that in the ratio of 3:2 कितना आता है? 10,800 and 7,200. But question में पढ़ो क्या दिया? No goodwill account be shown. No goodwill account be shown. मतलब रिटर्न ऑफ तो है ही, बट combine entry. कंबाइन एंट्री मतलब आपको गुडविल अकाउंट ही नहीं दिखाना है. गुडविल अकाउंट दिखाना ही नहीं है तो क्या करना है? ये गुडविल गुडविल क्या हो गया? कट हो गया. तो आपको ये दो एंट्रीज क्लब करने को बोल रहे हैं. कैसे पता चला क्लब करने को? रिटर्न ऑफ दिया है ना खाली, तो मतलब नॉर्मल है, गुडविल टू होल्ड एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल. रिटर्न ऑफ के बदले क्या बोला है? नो गुडविल अकाउंट भी ओपन या नो गुडविल अकाउंट भी शोन. मतलब ये सब में ये अकाउंट नहीं दिखाना है, गुडविल अकाउंट नहीं दिखाना है. याद है हमने रिटायरमेंट में भी एक केस किया था, एग्जांपल वहां पे आया था. ये गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं करना है, नो गुडविल अकाउंट भी शोन. तो गुडविल अकाउंट ही ओपन करने को ना बोल रहा है तो फिर गुडविल गुडविल कट करो और डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री करो. व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? देखो गुडविल गुडविल कट हो गया. ए का डेबिट में 9, सॉरी क्रेडिट में 9, डेबिट में 10,800. तो ए का कितना डेबिट होगा? 1,800 नेट डेबिट. बी का डेबिट में है 7,200, क्रेडिट में है 6,000. तो व्हाट इज द नेट डेबिट? 1,200. टू सी का खाली क्रेडिट में 3,000. इज दिस क्लियर? दिस इज योर नेट एंट्री. दिस इज योर नेट एंट्री विदाउट गुडविल. All of you got this? क्या हुआ यहाँ पे? क्यों मैंने ऐसा कंबाइन किया? Why did I combine? All of you underline that point. No goodwill account be opened. No goodwill account be shown in the books. No goodwill account be shown in the books. ये no goodwill account है, without using goodwill account है. No goodwill account be opened. इसका मतलब आपको goodwill use नहीं करना है. एंट्री वही करनी है, रेज और राइट ऑफ की, बट बिना गुडविल के. इज दिस क्लियर? तो ये नो गुडविल अकाउंट भी शोन ये कौन से केस में पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4. विच केस इट इज पॉसिबल? नो गुडविल अकाउंट भी ओपन? 1 and 4. 2 and 4. ओनली 2 and 4 इट इज पॉसिबल. 1 and 3 में रेज करके छोड़ रहे हो ना, तो गुडविल तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही, उसमें नो गुडविल अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता. तो इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ 2 and 4. इज दिस क्लियर? जब राइट ऑफ होता है तो केस 2 और केस 4 में ऐसा दे सकते हैं कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना. आने का चांस बहुत कम है, आज तक बोर्ड में आया नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए ओके, पार्ट ऑफ द सिलेबस है. ऑल ऑफ यू क्लियर? नो गुडविल अकाउंट भी ओपन कैसे करने का? एंट्री मार दो, गुडविल गुडविल कट करो. अभी इसको पोस्ट करना है डायरेक्टली. व्हाट विल बी द पोस्टिंग ऑफ दिस एंट्री? हाउ विल यू पोस्ट दिस? स्प्लिट एंट्री क्या होगा इसका? By partners capital and two partners capital. So A, B to C. What are the two entries over here? A to C and A to C and B to C. A to C and B to C. तो A cap में to C cap, A cap में to C cap. So C cap में by A cap, C cap में by A cap 1800. C के कॉलम. A में to C, C में by A. A में to C, C में by A. और B to C, B to C इधर ही लिख सकते हो 1200. B में 2C और C में बाय B, C में बाय B 1200 रुपया. इज दिस क्लियर? A में 2C, C में बाय A, B में 2C, C में बाय B. नो गुडविल अकाउंट. तो नेट इफेक्ट वही है, रिटायरिंग या डेड पार्टनर को गुडविल मिल रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर का गुडविल
का अमाउंट से कैपिटल घट रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, डेट पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, खाली नेट इफेक्ट दिया। सीए फाउंडेशन वगैरह में प्रैक्टिकली यही सिस्टम यूज होता है, उधर गुडविल अकाउंट यूज नहीं होता है। दिस इज व्हाट इज द एंट्री फॉर गुडविल इन सीए और प्रैक्टिकल से विदाउट यूजिंग गुडविल। प्रैक्टिकली नो वन यूजेस गुडविल, खाली 12th बोर्ड में। इज दिस क्लियर? आफ्टर गुडविल हो गया, गुडविल सबका। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Evaluation. देखो रिवैल्यूएशन क्या क्या आइटम्स दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 10,000, तो स्टॉक क्या हो गया, बुक में कितना था, ऊपर देखो 31 दिसंबर का बैलेंस शीट दिया है और हम लोग अभी बना रहे हैं 1 मई का। 4 महीने का ये प्रोसेस के बाद ये बैलेंस शीट बन रही है। ओके, डेथ को 4 महीना लगेगा ही, क्योंकि डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ डेथ अलग अलग होने वाला है, 3-4 महीने का बाद ही बनाएंगे हम लोग। तो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 10,000, आपका स्टॉक कितना दिख रहा है बुक में, 11,000, तो 11,000 का हो गया 10,000 लेस रीवैल्यूड, 1,000 रुपए से कम। इज दैट अ गेन और अ लॉस? लॉस। तो 2 स्टॉक। देन लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 42,000, बुक में था 38, तो 4,000 से बढ़ा दो प्लस रीवैल 4,000, ये हो गया गेन आपका बाय लैंड एंड बिल्डिंग 4,000, बराबर है। व्हाट नेक्स्ट? ऑल डेटर्स वेर गुड, ऑल डेटर्स वेर गुड म्हणजे RDD is no longer needed. RDD is no longer needed, so that's your gain. Sorry, 2,000 का गेन हो गया। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000, 17 का 15 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट्स 17,000 का रीवैल्यूड 2,000 से कम, so that's your loss to investments. Is this clear? Goodwill be valued at 2 times the average profit of last 4 years. No goodwill account be shown in the books of the firm. All of you got that point? हमने क्या किया, गुडविल रेस की, राइट ऑफ की, लेकिन गुडविल को यूज नहीं किया। गुडविल कट करके एंट्री मार दी। ओके, देन लास्ट पॉइंट पढ़ो, यही अलग है। 6th पॉइंट ये अलग हो रहा है, ये रिटायरमेंट में नहीं आता था कभी भी। 6th पॉइंट पढ़ो, 6th पॉइंट। ऑल ऑफ यू फिनिश टिल दिस, यहां तक हो गया आपका। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। चितले शेयर ऑफ प्रॉफिट upon his date of death was to be calculated on the basis of average profits of last 2 years. मिला? Please underline that. अब वैसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो नॉर्मली प्रॉफिट्स या लॉस कोई भी बिजनेस का? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस नॉर्मली? Income minus expense. All incomes Debit minus credit. all incomes minus expenses. I'm talking about profit or loss, not reval. Profit or loss of any business is calculated by doing incomes minus expenses, right? जो आप P&L ट्रेडिंग में लिखते हो ना, पूरे साल भर का कमाया हुआ इनकम, साल भर का किया हुआ खर्चा, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज प्रॉफिट। अब यहाँ पे बंदा बीच में मर गया 1 मई को, एंड व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ फाइनल अकाउंट? कब बनाया था आपने फाइनल अकाउंट? 31 दिसंबर। वहां तक का तो प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना भाई ने एक्स्ट्रा काम किया है, तो 4 महीने का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब उसके लिए क्या हम लोग 4 महीने का ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं यहाँ पे? डू वी हैव इन्फो अबाउट इनकम्स एक्सपेंसेस ऑफ 4 मंथ्स? नो। आइडियल वे टू डू दैट वुड बी दिस कि 4 महीने का इनकम, 4 महीने का एक्सपेंस, 4 महीने का प्रॉफिट निकालो, 4 महीने का प्रॉफिट में जो भी चितले का शेयर है उसको दे दो। दैट शुड हैव बीन द आइडियल वे, बट वो होता नहीं है। फाइनल अकाउंट्स अभी बनेंगे नहीं। फाइनल अकाउंट्स कब बनेंगे आपके? ईयर एंडिंग पे बनेंगे,
ठीक है, तो हमें कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देने का। तो पार्टनर ने वो ढूंढ लिया है। पार्टनर क्या बोल रहे हैं, पढ़ो क्या दिया है, पढ़ो पॉइंट नंबर 6 में पढ़ो। चितले शेयर ऑफ प्रॉफिट up to his date of death was to be calculated on the basis of average profits of last 2 years। मतलब आपटे और भिड़े ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ने 2 साल में जितना कमाया है ना, लास्ट 2 साल में ऑन एन एवरेज हम लोग इतना ही कमाएंगे ये साल, ऑन एन एवरेज इतना ही कमाने वाले हैं, इसमें से उसको शेयर दे देते हैं, अभी इसमें से उसको शेयर दे देते हैं। तो लास्ट 2 साल में कितना कमाया था, पढ़ो वो लोग ने। 10,000 and 8,000। वर्किंग नोट 2 बनाओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2 साल, विच आर द लास्ट 2 years, 2010 and 2009, 2009 10 9 10 या 10 9, 2009 2010। this is 8,000 and this is 10,000। टोटल कितना होता है, 18,000। एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, 9,000। मतलब आपटे और भिड़े क्या बोल रहे हैं, ये साल मोटा मोटी ये लोग कितना कमाएंगे, 9,000 कमाएंगे अप्रोक्सीमेट। ये वैल्यू कभी एक्यूरेट नहीं होने वाली है। व्हाई इट कैन नॉट बी एक्यूरेट प्रॉफिट्स? Circumstances don't remain same। अभी बाकी है ना पूरा साल। एक्चुअली 9,000 हो कि ना हो, क्या मालूम, हो सकता है 9 भी हो या 8,900 हो, 9,100 हो, 9,200 हो, 8,800 हो। दैट इज द मार्जिन ऑफ एरर, यू नीड टू पुट इट इन योर कैलकुलेशन। वो करना ही पड़ेगा, ये रास्ता ही नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट तो ईयर एंड पे मिलने वाला है, और डेथ तो अभी हो गई है, तो अभी ही उसको शेयर देना पड़ेगा। तो अभी के अभी कितना शेयर दोगे आप, 9,000 में उसको शेयर। अभी 9,000 किसका प्रॉफिट है, पूरे बिजनेस का है कि खाली चितले का है? बिजनेस का है। तो अपने को चाहिए चितले का शेयर, चितलेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच वुड बी चितले शेयर इन दिस? 1/6 of 9,000। 9,000 का 1/6, राइट। 9,000 तो पूरा बिजनेस कमाने वाला है, राइट। 9,000 तो पूरा बिजनेस कमाएगा, बिजनेस। उसमें से चितले को तो उसका पार्ट देना है ना। चितले का पार्ट कितना है, 1/6 इस शेयर। और एक कैच है, ये जो 9,000 है ये पूरे साल का प्रॉफिट है कि 4 महीने का प्रॉफिट? पूरे साल का। पूरे साल का प्रॉफिट है। और अपने को कितना देना है उसको, 4 मंथ, 4/12। तो इंटू 4/12 अपने को उसको देने का है ओनली फॉर 4 months। तो जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट आया उसको आप 2 चीज से मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट आर द 2 थिंग्स? हिज शेयर एंड नंबर ऑफ मंथ। हिज शेयर, क्योंकि अपने को चितले को शेयर देने का है, एंड नंबर ऑफ मंथ्स। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ मंथ्स? 4 महीना, अप्रैल मई जून, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 ही महीने का देने का है। अगर आप खाली 1/6 करोगे तो 1,500 मिलेगा। क्या 1,500 है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 4 months? Why 1,500 is not the answer? It's for It's entire for the year. whole year. For the whole year. Did he work for whole year? No। He worked only for 4 months। अच्छा, जरूरी नहीं है पहले 1/6 फिर 4/12। पहला 4/12 करो फिर 1/6 करो, आंसर सेम ही आएगा। सिंपल मैथ्स, राइट। पहले 4/12 करो, 4 महीने का प्रॉफिट लो, उसमें उसका शेयर ले लो 1/6, you will get the same answer। So 9,000 into 1/6 into 4/12 and 9,000 into 4/12 into 1/6, आंसर would be same। लेकिन दोनों चीज मल्टीप्लाई करना जरूरी है, याद रखना। क्या दोनों चीज? शेयर एंड मंथ्स। इसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए, जो भी एवरेज प्रॉफिट्स आया, मतलब ये साल वो लोग 9,000 कमाएंगे, उसमें उसका शेयर 1/6 फॉर 4 months, तो 4/12। इज दिस क्लियर? सो व्हाट्स योर आंसर नाउ? कितना रह गया? 500।
अब ये 500 अपने को उसको देना है, बराबर है। अब मुझे याद करके बताओ, आप लोग फाइनल अकाउंट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, याद है कैपिटल में, तो क्या एंट्री होती थी? नेट प्रॉफिट की एंट्री याद है आपको? व्हाट इज द P&L जर्नल? to capital. वेरी गुड, ऐसा टपक से आंसर आना चाहिए। P&L to capital is the entry for net profit. Do you remember? ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ट्रेडिंग टू P&L, और नेट प्रॉफिट की एंट्री क्या होती थी? P&L टू कैपिटल होती थी, बराबर है? यस और नो? रिमेंबर दिस। P&L डेबिट होता था उधर टू नेट प्रॉफिट, कैपिटल में बाय क्रेडिट होता था, बाय नेट प्रॉफिट। याद है आप क्या लिखते थे? P&L में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, और कैपिटल में लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट। तो P&L टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है, वो तो बैलेंस है, डिफरेंस है। तो नेट एंट्री क्या बना आपका? P&L टू कैपिटल। पहले ये बात समझ आई? आर यू गेटिंग दिस? हेलो, ऑल ऑफ यू गॉट दिस एंट्री P&L टू कैपिटल? Yes, अब मुझे एक बात बताओ, आर वी मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट नाउ? No. नो। P&L अकाउंट तो है नहीं, तो वो तो ओपन करने से रहा। अच्छा, सर ने बोला था कि P&L अकाउंट नहीं है, तो हम लोग एक टेम्पररी P&L ओपन करते हैं, टेम्पररी P&L ओपन करते हैं, रिमेंबर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस Revaluation. अप्रोप्रिएशन एंड P&L दोनों ईयर एंड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड P&L दोनों ईयर एंड। टेम्पररी P&L क्या होता है? Revaluation. P&L एडजस्टमेंट होता है, बराबर है। लेकिन उसमें भी हम लोग ये एंट्री नहीं कर सकते, रिवाल में भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? actual profit and loss are not the revalued thing. ये रिवैल्यूएशन तो है नहीं, कोई एसेट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा घटा तो है नहीं, सालों का प्रॉफिट है वो रिवैल में जा रहा है। तो ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो यू कैन नॉट शो इट अंडर रिवैल। सो नाउ व्हाट इज द थर्ड चॉइस? ये थर्ड चॉइस खाली डेथ में होती है। हम लोग क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखना। P&L भी यूज नहीं करेंगे, P&L एडजस्टमेंट भी यूज नहीं करेंगे, मतलब रिवैल भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे P&L सस्पेंस। सर ये क्या नाम आ गया P&L सस्पेंस? रुको, सबर करो, बताता हूं। हम लोग एंट्री मारेंगे P&L सस्पेंस टू कैपिटल अभी, फॉर गिविंग इज शेयर 500 रुपया। और जब ईयर एंड आएगा ना, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना, फाइनल अकाउंट अभी बनाएंगे ना 8 महीने बाद, तभी हम लोग एंट्री कर देंगे P&L टू P&L सस्पेंस। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है? P&L सस्पेंस क्या हो गया? कट हो गया। और आपका नेट एंट्री क्या बना? P&L टू कैपिटल। वही बनने वाला था ना फाइनल अकाउंट के दिन पे, 500 रुपया मिलने वाला था उसको। सर अगर एक्चुअल शेयर 500 नहीं आया तो, ज्यादा आया तो, कम आया तो, वो ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। ज्यादा आया तो फायदा ओल्ड पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, नुकसान हुआ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि 500 ही मिले। इसको फाइनल अकाउंट में 500 P&L सस्पेंड जो है वो चला जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा हुआ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का गेन, जो कम हुआ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का लॉस, वो लोग शेयर कर लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दिस क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, खाली 8 महीने के लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट बुक में दिखाते हैं। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा अकाउंट? व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा अकाउंट कॉल्ड एज? P&L suspense. P&L suspense. P&L suspense is that extra account we show in the books for 8 months. Why not P&L? Why we did not show P&L? You got it? Because we are not making final accounts right now. So P&L अभी नहीं दिखाने का। दूसरा ऑप्शन था P&L adjustment, रिवाल अकाउंट। Can we show it in रिवाल? No. उधर एसेट लायबिलिटी का रिवाइज्ड वैल्यू दिख रहा है, तो रिवाल में नहीं दिखा सकते हैं। P&L एडजस्टमेंट अलग से ओपन कर सकते हो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, जो रिवाल होता है या जो P&L एडजस्टमेंट होता है ना, उसका प्रॉफिट लॉस किसको जा रहा है? Who shares the profits and loss on reval? All three partners. लेकिन ये जब P&L टू P&L सस्पेंस ईयर एंड पे जाएगा, तब who will share this loss on year end? Who is left Existing out? partners. Existing partners. You cannot transfer this entry to reval or P&L adjustment account. Okay.
तो आपके पास तीसरा विकल्प रहता है और एक ही विकल्प रहता है, दैट इज पीएनएल सस्पेंस। ये पीएनएल सस्पेंस और कहीं ओपन नहीं होता, कहीं पे भी ओपन नहीं होता है। आपके पूरे लाइफ टाइम अकाउंट्स में ये पीएनएल सस्पेंस और कहीं देखने नहीं मिलेगा, खाली एकमात्र जगह पे देखने मिलेगा। कहां पर? डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेथ या फिर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट बीच में हुआ तो बंदे को अगर 6-8 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है टेम्पररीली और पीएनएल ओपन नहीं कर सकते, तो आपको करना है पीएनएल सस्पेंस, यूज करना है पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल। और 6-8 महीने में जैसे पीएनएल बनेगा, ये पीएनएल सस्पेंस चला जाएगा आपका पीएनएल में और साफ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो नेट एंट्री सेम, पीएनएल टू कैपिटल। तो अभी क्या एंट्री करना है? अभी कौन सा एंट्री करना है अपने को? क्या ये दोनों एंट्री अभी के अभी होंगे? अभी कौन सा एंट्री होगा? अभी के अभी पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल। आज ये एंट्री होगा, 1 मई को ये एंट्री होगा पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल। और ये कब होगा पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस? 31st December. एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को। ठीक है, तो अभी ये एंट्री करनी है पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल। अच्छा, हुज कैपिटल? चितले। तो चितले कैपिटल में लिखना है बाय पीएनएल सस्पेंस। लिख दो सब लोग, बाय पीएनएल सस्पेंस। ये एंट्री हर एक सम में आएगी, डेथ के हर एक सम में ये एंट्री आएगी आएगी और आएगी। पीएनएल सस्पेंस टू डेड पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय पीएनएल सस्पेंस कितना अमाउंट लिखूं? अब क्वेश्चन आता है कि साला दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? इसको मुझे संभाल के रखना है 8 महीने। लायबिलिटी और एसेट। Liability. So next year we are giving it a credit. So this year we'll give it a debit. If we are डेबिट writing है it. ना, डेबिट बैलेंस है ना पीएनएल सस्पेंस का। अभी ये पीएनएल सस्पेंस है ना, ये अकाउंट में क्या आएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में कैपिटल में बाय पीएनएल सस्पेंस। तो पीएनएल सस्पेंस में 2 चितले कैपिटल कितना है? 500। तो ये क्या हुआ? बाय बैलेंस सीडी मतलब क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? Asset. एसेट। व्हाई एसेट? इट इज अ लॉस और अ गेन फॉर द बिजनेस? फिलहाल लॉस। लॉस। हाउ इट इज अ लॉस? जब हम शेयर देते हैं पार्टनर को, हाँ बिजनेस को देना है ना पार्टनर को। देना है, तो वो लायबिलिटी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। तो लायबिलिटी बढ़ा तो सामने कुछ एसेट भी बढ़ना चाहिए ना। क्या बढ़ रहा है? वो लॉस हो रहा है बिजनेस का। एंट्री क्या? देखो, फाइनल प्रॉफिट की एंट्री क्या थी? पीएनएल टू कैपिटल। तो पीएनएल डेबिट मतलब एक तरीके से कम हो रहा है ना पीएनएल, और कैपिटल बढ़ रहा है। पीएनएल कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। पीएनएल कम होना मतलब इट्स लाइक अ लॉस फॉर द बिजनेस। ये भी पीएनएल कम ही हो रहा है ना, एक तरीके से लॉस ही है बिजनेस का। और लॉस किधर दिखता है? वेयर डू यू शो अक्यूमुलेटेड लॉस? Asset side. तो पीएनएल सस्पेंस भी एसेट है, लेकिन ये अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। ये कितने टाइम का लॉस है? 8 months. ये कितने टाइम का लॉस दिखेगा बुक्स में? 9 months. 8 months. 8 मंथ के एंड में ये कहाँ चला जाएगा? राइट ऑफ। राइट ऑफ टू पीएनएल। कोई रिलेट कर सकते हो ऐसा सस्पेंस नामक एक और चीज आपने किया है इसमें फाइनल अकाउंट्स में? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या करते थे? एसेट में दिखा के थोड़ा थोड़ा पीएनएल में राइट ऑफ करते थे। ये भी वही है। अभी 2 पार्टनर ने क्या किया? आपटे भिड़े ने क्या किया? चितले को बोला, चितले तो है नहीं, चलो चितले के लीगल एयर को बोला कि भाई अभी हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग एनी फाइनल अकाउंट्स राइट नाउ। अभी तेरे को जो तेरा चितले था उसका शेयर हम लोग दे रहे, कैपिटल बढ़ा रहे, बट अभी हम लोग बेयर नहीं करेंगे। हम लोग फाइनल अकाउंट के दिन पे बेयर करेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल लॉस क्या होगा। तो अभी टेम्पररीली वो लॉस हम लोग दिखा रहे हैं इन द बुक्स एज एसेट। अब जब 8 महीने बाद फाइनल अकाउंट बनेगा, तब ये लॉस चला जाएगा आपका पीएनएल में। तो पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस, और बाकी जो भी प्रॉफिट लॉस है पीएनएल का, दैट विल गो टू आपटे एंड बीडे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो भी रेशियो है 3:2 उस। इज दिस क्लियर? यू कैन रिलेट इट टू गुडविल। गुडविल में क्या होता था? अभी अभी किया हमने गुडविल। गुडविल में क्या हुआ? किसका कैपिटल बढ़ा और किसका घटा?
ए और बी का कम हुआ और ए सी और का बी का कम हुआ और सी का बढ़ा। शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी वही हो रहा है, सी का बढ़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ए और बी का अभी कम नहीं हुआ। कब कम होगा? एंड ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मालूम नहीं है कम ज्यादा क्या होगा। तो फाइनली पीएनएल सस्पेंस को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, फिर जो डिफरेंस आएगा वो ए और बी शेयर कर लेंगे 3:2 में। तो अभी सीधा कैपिटल में मत डाल देना, ए और बी का कैपिटल में मत डाल देना पीएनएल सस्पेंस। तो पीएनएल सस्पेंस का एक इफेक्ट क्या है? कैपिटल रिटायरिंग एंट्री क्या है? वो एंट्री बेसिक एंट्री याद रखना प्रॉफिट का, पीएनएल टू कैपिटल। पीएनएल टू कैपिटल की जगह पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय पीएनएल सस्पेंस। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ पीएनएल सस्पेंस? दैट इज एसेट। what is the second effect of PNL suspense? Sorry, that is asset. And for how many months it will be shown as asset? 8 months. Is this asset a valuable asset? इसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा? ये टेम्पररी एक्सपेंस ही है, बिजनेस का एक एक्सपेंस है जो 8 महीने बाद पीएनएल में जाके राइट ऑफ हो जाएगा, पीएनएल टू पीएनएल। तो नेट इफेक्ट वही हो रहा है, खाली 8 महीने का गैप में हो रहा है। बोलो बोलो। So in an actual business, this P&L suspense amount will be large, no? Depends on the profits. So instead of doing it at the time of death, why don't they just wait for the year end and then do divided by 4/12? ऐसा भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पॉसिबल है कि डोंट वेट, अगर डेथ भी हो गया तो विल वेट फॉर 6-8 months, विल मेक द पीएनएल, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट एंड देन विल ट्रांसफर द अमाउंट टू द लीगल। So if that is an agreement between the partner, then no lafda, don't agenda it. वो करेगा ही नहीं पीएनएल सस्पेंस। बट आपको वो अग्रीमेंट नहीं है, आपको बीच वाला है, तो पीएनएल सस्पेंस आपको हर एक सम में करना पड़ेगा, बराबर। बाकी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ हम लोग बीच में कुछ करेंगे ही नहीं, हम लोग ईयर एंड तक रुकेंगे। इन पे सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, नेट प्रॉफिट का शेयर सब कुछ देके बाद में उसका लोन है तो लोन, नहीं तो पेमेंट है तो पेमेंट, तभी कर लेंगे। और तभी तक का जो इंटरेस्ट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, वो उसको दिया जाएगा। डिसाइड कर सकते हैं। सर इट इज लाइक अ प्रोविजन, नो लाइक प्रोविजन फॉर डेटर्स, उसके ऐसा है ना थोड़ा। हाँ बोल सकते हो, टेम्पररी लॉस दिखा के आपने कैपिटल को दे दिया और फिर वो लॉस गया आपका पीएनएल, एडवांस लॉस। in the balance sheet on the asset side, do we treat it like a prepaid expense? Like we are paying before. पेइंग नहीं है, पेएबल है। We are going to pay. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हो ना, ये एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और फिर एक्सपेंस आता है पीएनएल में, पीएनएल टू एक्सपेंस, ऐसा है ये। आउटस्टैंडिंग जो कैपिटल है वो आउटस्टैंडिंग है, पीएनएल है वो एक्सपेंस है। वर्किंग देख लो, वर्किंग चाहिए हर एक सम में इसका। ये देखो ये वर्किंग, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन रेड, ये दोनों वर्किंग इंपॉर्टेंट है डेथ में। ये पहला गुडविल का और ये दूसरा है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट का, ये पूरा वर्किंग चाहिए। सर इसमें जर्नल आएगा? नहीं, डेथ में कोई जर्नल नहीं पूछा जाता आपको, डेथ में इट इज ओनली लेजर। End of the year, we will write it as 2 A's capital and 2 C capital. PNL suspense. पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस, ये बताया ना मैंने, ये रहा नीचे, ये रहा। सर अगर लॉस हुआ तो कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस है? नहीं 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 नहीं, पीएनएल सस्पेंस तो पड़ा ही है ना लॉस, वो तो पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस ट्रांसफर करना ही है। उसके बाद ईयर एंड पे लॉस हुआ, डेबिट इज ग्रेटर क्रेडिट इज स्मॉलर, तो बाय कैपिटल ए और बी को चला जाएगा जो लॉस है, और प्रॉफिट है तो टू कैपिटल, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। फाइनल अकाउंट्स में करते हो ना, जो भी डिफरेंस आएगा पीएनएल का ईयर एंड पे वो ए और बी को चला जाएगा इन द 3:2 का रेशियो। ये एंट्री चेंज नहीं होने वाला है, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस तो वैसा ही रहेगा ऑन ईयर एंड। पीएनएल सस्पेंस राइट ऑफ हो रहा है, पीएनएल कम हो रहा है ऑन ईयर एंड। सर लास्ट 2 years में लॉस हुआ रहेगा तो शेयर ऑफ लॉस उल्टा एंट्री कैपिटल, अच्छा वो पूछ रहा था, आई थिंक वो पूछ रहा था। हाँ वही पूछ रहा था कि अगर लॉस हुआ तो उल्टा उल्टा कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, बराबर। फिर लायबिलिटी में दिखेगा पीएनएल सस्पेंस विल अपीयर इन द लायबिलिटी, फिर ईयर एंड पे उल्टा एंट्री,
P&L to P&L suspense की जगह P&L suspense to P&L. If there is loss then yes. True. Sorted? चलो ये एक ही एक्स्ट्रा एंट्री थी हमारी इन केस ऑफ डेथ. अभी बस सब सेम है. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल. क्या आ रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल? कितने का गेन आ रहा है? 3000 का है. किसको जाएगा ये? आपटे एंड भिंडे. तीनों को. क्या आपटे भिंडे? All three ऑल partners. 3. रिटायरमेंट ही कर रहे हो समझो. खाली रिटायरमेंट इन द मिडल ऑफ द ईयर. 1500. शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया. सॉरी 1500, 1000 and 500. टू पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय रिवैल that is 1500, 1000 and 500. फिर what is your balance? सबसे पहला बंद करना है चितले को. अभी चितले का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है. 16,500. क्या करूं इसको? किधर ट्रांसफर करूं? चितलेस लोन में करूं, बैंक में करूं, किधर ट्रांसफर करूं? ये जाएगा चितलेस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. हमेशा डेथ में कुछ नहीं दिया तो पे ऑफ मत कर देना. डेथ में कुछ नहीं दिया तो पेंडिंग रखने का. एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या लीगल एयर्स लोन अकाउंट. एग्जीक्यूटर्स लोन या फिर लीगल एयर्स लोन अकाउंट. बैंक दिया है तो बैंक, बट बैंक देगा नहीं आपको डेथ में नॉर्मली. इट इज एग्जीक्यूटर या लीगल एयर. 1500. कितना है? 1500. 1000, 3, 4, 15,500 आ रहा है. बराबर. 15,500 आ रहा है. Okay, Chitle's. And where will this loan appear? Chitle's executors loan. चितले लीगल एयर भी लिख सकते हो. लीगल एयर्स लोन या चितलेस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. चितलेस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 15,500. ये देना बाकी है. ये देखो ये पैसा विदुषी ये बिजनेस में ही पड़ा हुआ है. पैसा दिया नहीं है. ये पैसा इज देयर इन द बिजनेस. लीगल फॉर्मेलिटी हो जाएगा या बिजनेस में पैसा कम है तो आ जाएगा तो इसको पे ऑफ कर दे. तब तक 6% इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको मिलता रहेगा on this 15,500. So what is the other name for Chitle's executor account? लीगल है. LEGL Okay. लीगल HEIR है. लीगल एयर्स लोन अकाउंट. लीगल एयर या फिर चितलेस एग्जीक्यूटर्स. बस अभी बाकी एसेट और लायबिलिटी छापो और बाकी दोनों का बैलेंस लिख दो. कंटिन्यूइंग पार्टनर का टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? ये इसका 36 आ रहा है 24,000. और 24 आ रहा है और ये 34,200 और ये 22,800. 34,200 इधर लिख दो. पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपटे कैपिटल भिंडे कैपिटल. दिस इज 34,200 and 22,800. टोटल करो. $59. Is that right? 59. 59 ना? 57. 57 सॉरी. कैश का सेम ही आएगा बैलेंस. ज्यादातर कैश हिलेगा नहीं डेथ में. कैश वैसे का वैसे ही रहने वाला है unless until legal error or any new capital is brought in. And check the question से asset liability. कैश लिखा. BR बाकी है. BR is 7,500. स्टॉक लिखा. डेटर्स लिखा. इन्वेस्टमेंट्स लिखा. बिल्डिंग लिखा. कैपिटल लिखा. क्रेडिटर्स लिखा नहीं है. क्रेडिटर्स लिख दो 15,000. बिल्स पेएबल लिख दो 6,000. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड करो. टोटल कितना आ रहा है ये? 93,500. 93,500. दोनों साइड हो रहा है टैली. चेक. 93,500 इट टैलीज. 93,500 इट टैलीज.
Tally is on 93 Can you planned. explain suspense account again? P&L suspense, na? What was Yes. the entry for net profit? Normally, Net profit to partners capital. बराबर है, नेट प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल। और पहले क्या आता था? P&L टू नेट प्रॉफिट, P&L टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये करते हो ना फाइनल अकाउंट। हाँ. Net profit is not an account, it is just a balance. So what is the entry? P&L to capital. P&L to capital. ऐसे 11th में क्या था? क्लोजिंग एंट्री P&L to capital. Trading to P&L for gross profit and P&L to capital for net profit. Capital to P&L for net loss. Okay. So P&L to capital है ना, but P&L अभी बना रहे हो क्या? नहीं. P&L के जगह we are using P&L suspense temporarily for 8 months. तो P&L suspense to capital, और जब year ending आएगा ना, ये आज करेंगे, और जब year ending आएगा ना, तभी P&L to P&L suspense ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा? ये P&L suspense कट, this P&L to capital, but we do it in 2 parts because P&L is not made right now. और टेम्पररी 8 महीने तक ये लॉस है ना बिजनेस का, तो एसेट में दिएगा, और फिर ये लॉस P&L में जाके राइट ऑफ हो जाएगा, P&L to P&L at the year. Got it? So this will be transferred like all other expenses only, All not to other P&L at the end like of the year. advertisement. Can you show the balance sheet? ये रहा बैलेंस, लाइक एनी अदर एसेट में जो एक्सपेंस है ना, उसी के जैसा वो ट्रांसफर होने वाला है, सेम। कम टू सम नंबर 10. Tenth sum. All of you take 10th sum. Videos on. Off videos will be out. Sum number 10 ले लो सब लोग. ड्रॉ कर लो फटाफट. Only 12 sums in this chapter. ये जो है रिटायरमेंट का रिवीजन ही तो है, वही तो रिपीट हो रहा है, खाली जो एंट्रीज है उसके लिए 12 सम्स आर मोर देन इनफ ना। वही करना है जो रिटायरमेंट में कर रहे थे, खाली थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम है 2-3। सम नंबर 10, all of you take sum number 10. राजेंद्र, संगीता एंड संध्या. Videos on Mahek, Nishant, Moksha. So many times I have to tell you. राजेंद्र, संगीता एंड संध्या. सम नंबर 10. देख के बताओ मुझे, बैलेंस शीट का डेट क्या होगा आपका? सबसे पहला चीज 1st July. What will be the date of balance sheet? 1st July. संगीता died on 30th June. दिख रहा है आपको? तो हम लोग कभी बनाएंगे आफ्टर डेथ? 1st July 2000. बराबर है? कैश है कि बैंक है? कैश. ये कैश मोस्टली ये सब में थोड़ा चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट का एंट्री आएगा, बाकी मोर और लेस कैश सेम रहता है, गुडविल आएगा. लेट्स बिगिन. नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट ओपनिंग बैलेंस. स्टार्ट करो सब लोग. 2 बैलेंस बीडी, कैश का 2 बैलेंस बीडी. इट इज 21,000. डू यू फाइंड गुडविल इन द बैलेंस शीट? No. नो. No. कैपिटल है तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी इन द बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस तीनों का. ये बैलेंस है बैलेंस शीट के डेट का, आज से 4-6 महीने पहले, 3 महीने पहले का बात है. 3 महीने पहले का बैलेंसेस है ये 40, 30, 20. 3 महीने तक प्रोसेस चला.
3 महीने के एंड में हम लोग दूसरी बैलेंस शीट बना रहे हैं डेथ का प्रोसेस खत्म करके 40 30 20 40 30 20 then what next? Reserves and losses. Do you find any accumulated profits or losses? Check. है कुछ? पढ़ो. No. No. So go to capital. Any new partner is getting any capital in the sum? Check. है? नहीं है. Goodwill check करो and tell me which case of goodwill do you have? 3. Third case, all of you got this? Third case, all of you got this? Third case, any doubt in that? Anyone? Total goodwill was raised. How many entries in third case? 1. What is that one entry? Goodwill to all two partners. Goodwill to all partner, old partner. Who are the old partner? Rajendra, Sangeeta and Sandhya. The goodwill to Rajendra cap, Sangeeta cap, Sandhya cap. सर ये सब में बैंक अकाउंट आएगा ना, क्योंकि लास्ट पॉइंट में दिया है कि संगीता's executed loan was settled by RTGS. Yeah, 1 second. इसमें ना या क्वेश्चन में ही बैंक कर दो. जस्ट मेक दैट बैंक. एक्चुअली करेक्शन है. RTGS है तो बैंक होना चाहिए. एब्सोल्युटली राइट. जस्ट मेक इट बैंक इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बैंक कर दो और इधर भी बैंक ओपन करो. बराबर. जस्ट मेक इट बैंक अकाउंट. ओके, इंस्टेड ऑफ कैश इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में भी करेक्शन करना. आप भी बैंक लिखते हैं. नाउ गुडविल इज क्लियर. थर्ड केस, गुडविल टू राजेंद्र, संगीता एंड संध्या. कौन सा रेशियो रेस करना है? तो रेशियो क्या है आपका? 2:2:1 ऑन टॉप दे हैव गिवन यू. तो करो डिवाइड 15. कितना है? 25,000. 10 10 एंड 5. विल यू राइट इट ऑफ जैसा हमने लास्ट सम में किया? नहीं. कब होगा राइट ऑफ? आने वाले सालों. कंटिन्यूइंग पार्टनर राइट. हाँ, अभी केस 3 है ना, अभी राइट ऑफ नहीं किया है. आने वाले सालों में हम लोग राइट ऑफ कर देंगे. कंटिन्यूइंग पार्टनर कर देंगे उसको न्यू रेशियो में. करस्पॉन्डिंग एंट्री कर दो. गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल, दैट इज 10 10 5. ये सब रिटायरमेंट में किया था हमने, सेम ही कर रहे हैं. उसके बाद क्या था? रीवैल. तो रीवैल देखते जाओ. अभी स्टॉक एट 26 है, 22 का 26 हो गया है. तो 22,000 प्लस रीवैल 4,000, इट हैज बिकम 26. इधर आ जाएगा बाय स्टॉक 4,000. मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो मशीनरी था आपका कितना? 45,000 लेस रिवैल 10%, दैट इज 4,500. ये 40,500. इधर आएगा टू मशीनरी 4,500. देन RDD was no longer necessary. तो क्या करने का वापस? Is it a gain or a loss? Gain. Gain. So buy RDD, that is I think 800 रुपया. Then goodwill of the firm was raised to 25,000. Done with that. बिजनेस की गुडविल है, टोटल गुडविल रेज की आने वाले सालों में राइट ऑफ की जाएगी. Now 50% of the investment were taken over by Sandhya at book value and another 50% were sold at a profit of 3,000. ये वो एक्स्ट्रा एंट्री है याद है, एडमिशन में आता था, रिटायरमेंट में आता था, एसेट सोल्ड ऑफ, टेकन ओवर. तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ 24. दिख रहा है आपको?
उसका 50% आर टेकन ओवर बाय संध्या एट बुक वैल्यू. कितना होता है 50% इसका? 12,000 होता है ना, आधा आधा. आधा इन्वेस्टमेंट कौन लेके गई? संध्या लेके गई एट बुक वैल्यू. मतलब इज देयर एनी गेन और लॉस? नो. क्या होगा इसका एंट्री? एसेट टेकन ओवर, Sandhya cap to investment. संध्या कैप टू इन्वेस्टमेंट. इट इज लाइक ड्रॉइंग्स. याद है ड्रॉइंग्स टू कैश? ड्रॉइंग के जगह कैपिटल यूज करना है और कैश के जगह इन्वेस्टमेंट. तो कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट घटा और सामने कैपिटल घटा दिया बिजनेस ने. बिजनेस फ्यूचर में संध्या को इतना पैसा कम देगा. याद आया ये एसेट टेकन ओवर? पेपर में भी था आपका. तो संध्या कैपिटल में टू इन्वेस्टमेंट कितना? 12,000. इज दिस क्लियर? अच्छा, बाकी 12 का क्या हो रहा है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000. तो क्या भाव पे बेचा आपने इसको? 15,000. तो पहले तो 3,000 का प्रॉफिट किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट. रिवैल क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट. कितना लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट? 12 को 15 बनाना है तो 3,000 से बढ़ाओ. दैट्स योर गेन. बराबर है. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 3,000. अब बेच दिया कि टेक ओवर हुआ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट? बेच दिया. तो बेचने का क्या एंट्री होगा? व्हेन यू सेल एन एसेट? बैंक इन्वेस्टमेंट. तो बैंक में क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट. कितना आएगा बैंक में टू इन्वेस्टमेंट? 12,000. 15,000. दो एंट्री है ना, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल एंड देन बैंक टू इन्वेस्टमेंट. पहले इन्वेस्टमेंट 12 से कितना हो गया? 15 हो गया ना अभी. तो बेचने जाओगे तो पैसा कितना मिलेगा? हाउ मच मनी यू विल गेट? 15,000. पहले 12 से 15 बनाया, उसका एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल. इन्वेस्टमेंट बढ़ा और रिवैल प्रॉफिट. और फिर बेच दिया तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट. पैसा बढ़ा, इन्वेस्टमेंट घटा. तो बैंक में टू इन्वेस्टमेंट कितना? 12 की 15? बोलो. 15,000 ना कि 12,000? 15. पैसा 15 में. टेक ओवर होता तो भी 15 और सेल हुआ तो भी 15. ओके. पैसा आया या फिर पार्टनर का कैपिटल कम हुआ. टेक ओवर वैल्यू या सेल वैल्यू वही रिकॉर्ड हो. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट इन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो किधर जाएगा इन्वेस्टमेंट? अभी बैलेंस शीट में दिखेगा इन्वेस्टमेंट? No. सेकंड इफेक्ट वही है कि बैलेंस शीट में नो इन्वेस्टमेंट. पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जा चुका है. यस. व्हाट इज द डाउट? Sir, but if we sell it at a profit, then shouldn't it be bank to investment to profit on sale of investment? Absolutely right. Coming back to 11th standard, bank to investment to profit on sale of investment. This is your entry. How do you split this entry? Bank to investment. And Profit. Investment to profit on investment. profit or loss is a non-cash expense and non-cash income. What is the entry in case of loss? Bank loss to investment. How do you split? Bank to investment, loss to investment. Depreciation chapter. Bank to machine, loss to machine. Machine में buy loss. Profit होता है तो भी to profit in machine account. Machine to profit. याद है लिखते थे हम लोग. Machine to profit या loss to machine, buy loss या to profit. तो profit या loss is not a cash income or expense. Non-cash है, non-cash. It's not related to bank. It is related to asset. तो इधर एंट्री है इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड बैंक टू इन्वेस्टमेंट 3,000 और ये आएगा 15,000. गॉट इट? यहाँ पे खाली क्या किया? प्रॉफिट के जगह यूज किया रिवैल. बाकी सबसे. सो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल एंड बैंक टू इन्वेस्टमेंट. इज दिस क्लियर? नॉन कैश आइटम है, याद रखना. प्रॉफिट और लॉस आगे हायर स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाओगे तो भी बहुत काम में आएगा ये कंसेप्ट. कैश आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम्स. ओके, हो गया इन्वेस्टमेंट. अभी आखिरी चीज जो हर एक सम में आएगी आएगी और आएगी, डेथ के हर एक सम में आएगी. व्हाट इज दैट? शेयर ऑफ प्रॉफिट. मेक अ वर्किंग नोट फॉर दैट. शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑल ऑफ यू. वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ. We'll always take 1/6 in this. शेयर प्रॉफिट शेयर बताता हूँ.
The deceased partner share in profit up to the date of death was to be calculated on the basis of the average profit of last 2 years. इधर भी last 2 years है. Profit of last year 19,000 and 17,000. तो 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 19,000 and 17,000. तो बिजनेस क्या बोल रहा है, हम ये साल कितना कमाने वाले हैं, एवरेज कमाएंगे, एवरेज, इन दोनों का एवरेज करो कितना आता है, 36 divided by 2. एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18. तो ये साल बिजनेस को क्या लगता है कितना कमाने वाले हैं, 18,000 अप्रोक्सीमेटली. आर वी मेकिंग एन एक्चुअल पीएनएल अकाउंट राइट नाउ? नो, No, we are making a suspense. सस्पेंस. अप्रोक्सीमेट आंसर वी आर टेलिंग दैट भाई 18,000 कमाएंगे. तो क्या पूरा का पूरा 18,000 उठा के दे दूं डेड पार्टनर को श्रद्धांजलि? नहीं. No. I have to calculate what in this Sangeeta's Profit share, of 3 months. and that too for 3 months. Why 3 months? Very good, Gargi. Why 3 months? Because balance sheet was made on Right after 4 months. in the 4 months or 3 current year. months? It was 3. 3 months. Okay. Balance He sheet died is after 3 31st months. March and he died on 30th June. So April, May, June. All of you got this? तो संगीता को उसका शेयर देना है, वो भी 3 महीने का देना है, पूरे साल का नहीं. तो कैसे करोगे? 18,000 खाली संगीता के कि सबका है? Everyone. तो उसमें संगीता का शेयर कितना? आई डोंट नो व्हाट इज संगीता शेयर, यू टेल मी. Divide by 5 and then divided by 3 by 12. खाली डिवाइड बाय 5, दैट इज संगीता शेयर. 2 by 5. 2 by 5 into 3 by 2. 2 by 5 है संगीता का शेयर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करो सब लोग, 2:2:1 है, दिख रहा है आपको? व्हाट इज संगीता का शेयर इन प्रॉफिट्स? 2 by 5. ये तो उसका शेयर हुआ, लेकिन ये शेयर करके 12 महीने का मिलेगा. क्या 12 महीने का उठा के दे दूं? कितना महीने का देने का है? 3 by 2. 3 by 12, 3 months. करो कैलकुलेट कितना आ रहा है? 1800. ये समझा? दोनों चीज मल्टीप्लाई करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद. एक तो प्रॉफिट शेयर एंड रिस्पेक्टिव मंथ, पूरे साल का मत दे देना. ओके. What will be the journal entry for this right now? Will it be P&L to capital कि P&L suspense to capital? P&L suspense to capital. अभी P&L तो है नहीं, एक टेम्पररी लॉस बता के दिखा दो P&L सस्पेंस में. ईयर एंड पे ये लॉस चला जाएगा P&L में, नहीं हो जाएगी आपकी. बराबर है? तो P&L सस्पेंस टू कैपिटल, तो हाउ डू यू पोस्ट इट? P&L सस्पेंस टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? By P&L suspense. बाय P&L सस्पेंस अकाउंट. कितना? 1800. What will be the second effect of सर this? संगीता में आया. अच्छा, संगीता में. What will be the second effect of this P&L suspense? Asset P&L. Assets. गलत बंदी को मत मार देना, मैंने अभी कर दिया था, संध्या को मार दिया था. संगीता में लिखना, कॉलम का ध्यान रखना. और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा P&L सस्पेंस का? एसेट. ये परमानेंट एसेट है कि टेम्पररी एसेट है? टेम्पररी. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स. अगले 9 महीने तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा P&L में, फाइनल अकाउंट के लिए. तो नेट इफेक्ट सेम ही आने वाला है आपका, P&L टू कैपिटल. गॉट इट? सम इज ओवर. फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. कितना आ रहा है? 3,300 profit. सर ओवरड्राफ्ट आ रहा है. ओवरड्राफ्ट कैसा आएगा? अच्छा, उसको पैसा दिया है. So we are paying. यस, पे कर रहे हो तो आएगा. यस. टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है ये? डिस्ट्रीब्यूशन 1320, 1320 and 660. 1320, 1320 एंड 660. इसको ट्रांसफर करो इधर बाय रिवैल. 1320, 1320, 660. सबसे पहला किसको बंद करना है? संगीता. संगीता को बंद करना है. संगीता को कैसे सेटल किया जा रहा है? पढ़ो. एग्जीक्यूटर लोन की पेमेंट. Payment. आरटीजीएस मतलब ताबड़तोड़ पे कर दिया, ताबड़तोड़ पे कर दिया.
अगर नहीं दिया होता कुछ तो क्या अज्यूम करने का? Loan. वो लोन, लोन में करा एग्जीक्यूटर लोन या लीगल एयर्स लोन. इधर ताबड़तोड़ कर देना. ओके, ताबड़तोड़ नेवर पे. इधर लोन में डालना. इधर दिया है क्वेश्चन में, इसके लिए मैं पे ऑफ कर रहा हूँ. तो संगीता का कितना आ रहा है? 41, 43, 120 आ रहा है. इज दैट राइट? सब मिला के 43, 120 देना है संगीता को अपने को. सीधा क्या लिखोगे? टू लोन की टू बैंक? बोलो. Bank. और बैंक में क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय संगीता's कैपिटल. बाय संगीता's कैपिटल. 43, 120. 43, 120. Is this clear? That's it. ये तो सेटल हो गई. Will you have Sangeeta's loan, executor's loan in the balance sheet now? आएगा? संगीता's executor's loan आएगा कि नहीं बैलेंस शीट में? नहीं आएगा. खत्म, पेड ऑफ. बाकी दो का कर लो बैलेंस. टू बैलेंस सीडी करो, कितना आता है? 51, 320 आ रहा है ये. एंड 25, गुडविल आएगा ना 25, 6. गुडविल आएगा बैलेंस शीट में. थर्ड केस. यस. ये 13,660. ये 51, 320. टू बैलेंस सीडी. ये पार्टनर कैपिटल लिख दो यहाँ पे. राजेंद्र कैपिटल and Sandhya capital. This is 51, 320 and 13, 660. कितना आ रहा है टोटल? $64,980. अच्छा, बैंक में क्या आ रहा है? नॉर्मल बैलेंस की ओवरड्राफ्ट आ रहा है. देखो यहाँ Overdraft by 7120. 7120. Where will you write this overdraft? Liability. Liability. बैंक ओवरड्राफ्ट 7120. और क्या आएगा? गुडविल आएगा. What is goodwill? 25. Will it appear in the balance sheet goodwill? Goodwill दिखेगा बैलेंस शीट में कि नहीं? क्यों दिखेगा? क्योंकि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ. केस 3 कब होगा? आने वाले सालों में. कौन करेगा? तो राजेंद्र एंड संध्या. रिमेनिंग एसेट छापो फ्रॉम द क्वेश्चन. मशीनरी लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, डेटर्स लिख दिया, इन्वेस्टमेंट्स. विल यू राइट इन्वेस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट? No. कैश नहीं है, वो बैंक है. ओवरड्राफ्ट लिख दिया. इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर और सोल्ड था तो नहीं आएगा. कैपिटल डन. क्रेडिटर्स और बीपी बाकी है तो क्रेडिटर्स लिखो 18 सेम एज बिफोर. बीपी लिख दो 22 सेम एज बिफोर. एंड इट शुड टैली ऑन 1,12,100. 1,12,100. 1,12,100. That's your sum. Properly with working note. Check. क्या करना है डेथ में अलग समझ में आया सबको? Only the share of profit. You had a doubt, Varun? You're asking something? No, sir. Can you zoom the balance? Balance sheet. ये रहा balance sheet. Complete this and we stop. No written homework today. Revise retirement. Practice के लिए आया करो. Why are you not coming for practice? Yesterday there was practice 7:30 to 9. Come and practice retirement. Next week test है. आता है क्या इतना अच्छे से? बोलो नीर. So come for practice. आज नहीं है, कल होगा वापस. I'll put up the timings. You come practice at class. And that's it. If you still have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. Next lecture. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Right.